बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान ने जब भी भारत के साथ मुज़ाकरात की बात की, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की बात की, तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को यही कहा गया कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद कर दें। पाकिस्तान के मुज़ाकरात के ऑफ़र पर भारत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पहलगाम वाक़े में भी भारत ने यही रवैया अख्तियार किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर पहलगाम के वाक़े का इल्ज़ाम लगा दिया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई फ़ैसले लिए गए। पाकिस्तान के सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे के भारत छोड़ने का कह दिया गया। सिंध ताज़ का मुआहदा भारत की तरफ से मनसूख करके पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, लेकिन भारत ने डिक्लाइन कर दी। पाकिस्तान ने कहा कि तहकीकात करा लें, तहकीकात के बगैर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तहकीकात में अगर पाकिस्तान का जुर्म साबित हो तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। लेकिन मोदी सरकार कहाँ मानने वाले थे, और क्यों मानते जब सबूत ही नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत को एक इम्तिहान में डाल दिया है। अब की मर्तबा पाकिस्तान ने कहा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसके पीछे भारत होता है, भारत की एजेंसियाँ होती हैं, खुफिया इदारे होते हैं। पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया पहलगाम वाक़े के बाद कि तहकीकात करा लें, हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। भारत का इल्ज़ाम था ना पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने अपने आप को पेश कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है, अब पाकिस्तान भारत को कह रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, आप नेशनल ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म है उसको फंड करते हैं। भारत अगर इस इल्ज़ाम को झुटलाना चाहता है, झुटला दे, पाकिस्तान को तहकीकात की ऑफ़र करे। जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि तहकीकात करवा लें किसी न्यूट्रल पे, तो भारत भी पाकिस्तान को ऑफ़र करे ना इतनी जुर्रत, इतनी बहादरी दलेरी का मुजाहरा करे ना। भारत इस दलेरी और बहादरी का मुजाहरा नहीं करेगा। अब देखें कि 10 मई को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, भारत के दूसरे हमले का सीज़ फायर की ऑफ़र भारत की तरफ से की गई। इंडियन अवाम को चूना लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की ऑफ़र की। आज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अपने तर्जुमान DGISPR के ज़रिए भारत की ये जो झूठ है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का कहा था, इस झूठ का पोल खोल के रख दिया है। एक मर्तबा फिर मोदी सरकार के ताबूत में एक और कील ठोंक दिया है। एक मर्तबा फिर मोदी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को बेनकाब करके रख दिया है। DGISPR ने स्टेटमेंट दिया एक गैर मुल्की TV को इंटरव्यू देते हुए कि सीज़ फायर की जो ऑफ़र है, जो दरख्वास्त है, कशीदगी बढ़ाई भी भारत ने थी, और सीज़ फायर की जो ऑफ़र है वो भी भारत की तरफ से की गई, हमने नहीं की, ओपनली कहा है। और अगर भारत कहता है कि हम ये बात कह के झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी सीज़ फायर की, भारत ने नहीं की थी, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को बदनाम करने पे मोदी सरकार किसी इंटरनेशनल फोरम पे चली जाए। क्यों जरूरत नहीं करते कि जी हमारे ख़िलाफ़ पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारे अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतनफ़र कर रहा है, हमारे अवाम में पाकिस्तान झूठ बोल के जहर भर रहा है, तो चले जाएं इंटरनेशनल फोरम पे। आपको किसी ने नहीं रोका। हमारी बात आपने क्या माननी है, पाकिस्तान की बात आप क्या मानेंगे। भारतीय मीडिया का तो वैसे ही, भारतीय मीडिया का जो एतमाद था, जो भरम था, वो पहले ही टूट चुका है। इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, चलें उस पर देख लें। आज हम जर्मन अखबार की बात करेंगे, जर्मन मीडिया की बात करेंगे। जर्मन मीडिया क्या कहता है कि राफेल जो ऑपरेशन संदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया, राफेल का फाइटर जेट गिरने के बाद जो ऑपरेशन संदूर था वो ऑपरेशन तंदूर। अब ये जर्मन अखबार ने नहीं लिखा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन तंदूर बन गया। जर्मन अखबार ने लिखा कि ऑपरेशन संदूर तबाही में बदल गया।
और जर्मन अखबार ये कहता है कि भारत को जो घमंड था वो अपनी तकनीकी बर्तरी पे था। भारत को जो घमंड था अपनी अददी बर्तरी पे था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया। और जर्मन अखबार ये ख़बर छाप के क्या कह रहा है कि राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी सबक है। राफेल का गिरना अमेरिका के लिए भी झटका है। यानी भारत की तबाही तो हुई सो हुई, ऑपरेशन तंदूर को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने तंदूर में बदल दिया, लेकिन यह पाकिस्तान के एक तीर से दो शिकार थे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, तबाही, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की मज़म्मत, ये पाकिस्तान के एक तीर से दो शिकार थे। क्योंकि एक तरफ भारत को सीज़ फायर पाकिस्तान से मांगना पड़ा और दूसरी तरफ यूरोप को। जर्मन अखबार कह रहा है कि ये यूरोप के लिए वार्निंग है, यूरोप के लिए सबक है, और उसके साथ साथ अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है, जो फाइटर जेट की इंडस्ट्री है, उसके लिए भी वार्निंग है, उसके लिए बड़ा झटका है। यानी पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अब हम ये इंटरनेशनल ख़बरों का हवाला क्यों दे रहे हैं? हमारे कुछ देखने वाले इंडियन व्यूअर्स भी हैं, वो एक रुपेश शर्मा साहब भी हैं, उनको सिवाय गालियाँ बकने के, सिवाय कुछ और कहने के कुछ नहीं आता। वो ये नहीं देख रहे चलें आप हमारी बात ना माने जी, हम आपके पब्लिक तक सच पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारी बात ना माने चलें। इंटरनेशनल मीडिया तो झूठ नहीं बोलेगा, आपका अपना शहरी, आपका अपना साफ़ी झूठ तो नहीं बोलेगा। अब इंडियन एक साफ़ी हैं राजदीप, वो क्या कहते हैं, राजदीप क्या कहते हैं, और अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम क्या कहता है कि पाकिस्तान के जहाज़ गिराने की जो खबर कि पाकिस्तान के फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं, इसका कोई सबूत नहीं था। और इन दावों को इस अंदाज से पेश किया गया इंडियन मीडिया चैनल की तरफ से कि जैसे यही हतमी हकाइक हैं। और ये दावे करना कि पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे हमने मिसाइल मार दिया, पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसको हमने तबाह कर दिया, लाहौर को कैप्चर कर लिया, पिंडी के अंदर इंडियन फ़ौज घुस गई, ये सारे खोखले दावे थे। और जो बारूद मारने के, मिसाइल मारने की जो फुटेजेस दिखाई गई, अमेरिकन मीडिया कहता है कि वो गज़ा की थी, जो इसराइल ने गज़ा के ऊपर बमबारी की थी, वो फुटेजेस इंडियन मीडिया ने चलाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियो बना के चलाई, झूठी वीडियो चलाई। और जब हकायक दिखाए गए कुछ और मीडिया की तरफ से, कुछ आज़ाद सहाफ़ियों की तरफ से, तो उनका सच बोलना झूठ बन गया, उनका सच बोलना जुर्म बन गया, उनका ऑफेंस बन गया। ये कौन कहते हैं? भारतीय सहाफ़ी राजदीप कहते हैं कि ये ख़बर गलत थी कि पाकिस्तानी त्यारे इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं, ये झूठ था। और सच बोलने पे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, सहाफ़ियों का सच बोलना जुर्म बन गया। क्योंकि सारे इंडियन सहाफ़ी जो हैं वैसे नहीं जिस तरह से भारतीय मीडिया के एक ख़ास सेक्शंस हैं, ख़ास सेक्शन ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडियन हमले की, इंडियन के कैप्चर की, इंडियन की फ़तह की ख़बरें चलाई। सारे सहाफ़ी नहीं, उसमें मैंने कल भी बात की थी, परवीन साहनी हैं, वो करण थापर साहब हैं, राजदीप हैं, और भी सहाफ़ी हैं, सच के साथ जुड़े हैं और सच बताते हैं। लेकिन उनको भारत में भारतीय सरकार की तरफ से बैन किया जा रहा है। तो भारतीय मीडिया के हवाले से सिर्फ इतना कह सकते हैं कि रेस्ट इन पीस। बाकी शिकस्त खाने के बाद मोदी सरकार ने अपनी अफवाज को इजाज़त दी है असलहा ख़रीदने की, दिफाई साजो सामान ख़रीदने की। और ये दिफाई साजो सामान जो है 40,000 करोड़ की मालियत से ख़रीदा जाएगा, जिसमें बारूद है, ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, रॉकेट है, दीगर जो दिफाई साजो सामान है वो है। लेकिन जो जिगरा है वो जिगरा भी चाहिए। ये सामान तो आप करोड़ों, हज़ार करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, जो जितने आपके पास पैसा आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो जो लड़ने का जज्बा है वो कहाँ से लाएंगे? वो जो प्रोफेशनल होना है ना, वो जो एक्सपर्टीज़ होना है, वो जो अपने काम में माहिर होना है, वो कहाँ से लाएंगे? मुसलमान समझता है कि मर के शहादत है, मुसलमान शहादत के लिए लड़ता है, और सामने वाला जो दुश्मन है वो मौत के डर से लड़ता है। वो मौत की वजह से उस तरीके से लड़ नहीं सकता जैसे मुसलमान लड़ता है।
यानी दुश्मन को मौत का डर होता है, अगर इसको मुख्तसर करके बताएं, लेकिन मुसलमान को शहादत का शौक़ होता है, इसलिए वो लड़ता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।